नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। चलिए पढ़ते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। टॉपिक का नाम है, तो इसका हम पहला लेक्चर पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर ना देखा हो तो वो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद ये लेक्चर आप देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, ये यहाँ पर हमें देखना है। तो जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो कोएफिशिएंट यूज होते हैं और उसके जो रूट होते हैं, मतलब जीरो यानी शून्य, उनके बीच में संबंध यहां पर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पक्का बिल्कुल आउट है, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझना बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठना और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको नोट जरूर करना, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, वही काम आएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं वो 3 प्रकार के हमने देखे। तो पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमने यहां पर एक पॉलिनोमियल मान लिया कि, या हम कह सकते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी। अगर ये कोई पॉलिनोमियल है x के फॉर्म में, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो इसके शून्यक क्या होता है, यानी कि शून्यक मतलब इसका एक शून्यक होगा। तो क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल ax प्लस बी का शून्यक यानी जीरो यानी रूट, ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये माइनस बी क्या है, अचर पद। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, बराबर माइनस अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म, और ये जो ए है ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स का गुणांक, ये होता है इसका रूट। चूंकि लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही शून्यक होता है तो सिर्फ यही होगा, तो ये शून्यक है और इसके जो कोएफिशिएंट है ए बी, इनमें क्या संबंध है, वो ये संबंध होता है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखते हैं। जैसे यहां पर लिख दिया हमने 4x प्लस 8, ये पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल का जो शून्यक होगा वो कैसे निकालोगे, तो शून्यक कैसे निकालोगे, ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो इसका शून्यक एक ही होगा, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होता है, इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पावर है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल है। हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, जिन लोगों ने ना देखा उसको देखे जरूर। तो शून्य बराबर क्या होगा, माइनस अचर पद, तो अचर पद यहाँ क्या है 8 कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाई एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या कितना है, 4, मतलब एक्स के साथ जो चिपका हुआ है, एक्स के साथ जिसका गुणा है मल्टीप्लाई है, तो वो हो गया 4। तो ये कितना हो गया, माइनस का 2, कितना आ गया, माइनस का 2। तो शून्यक यहाँ पर निकल आया, ठीक। तो लीनियर पॉलिनोमियल का शून्यक और उसके कोएफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इसको फैक्टर मेथड से निकालें, देखो यही आएगा क्या, ठीक है, ये तुमने सीधे डायरेक्ट फार्मूला लगाया निकाल लिया। अगर हम इसका शून्यक अर्थात जीरो फैक्टर मेथड से भी निकालें तो देखो, इसको लिखो पॉलिनोमियल को 4x प्लस 8, इन दोनों में क्या कॉमन है 4, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। अब आप देखो इसका रूट निकालने क्या करोगे, ये गुणन करके इसको 0 कर दोगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 निकल आया। अब आप कहेंगे 4 बराबर 0 भी करो दूसरा फैक्टर, तो 4 कभी 0 बराबर हो थोड़ी ना सकता है, 4 क्या 0 बराबर होता है, नहीं, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो इसका एक ही रूट निकल कर आया -2। तो हमने फैक्टर मेथड से निकाला तो भी -2 आया, और जब हमने सीधे फार्मूला अप्लाई किया तो भी -2 आया। इसका मतलब है कि ये इसका जांच हो गई कि चाहे हम फार्मूला मेथड से निकालें चाहे फैक्टर मेथड से निकालें, दोनों आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये सही है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का जो शून्यक होता है, जो रूट होता है, जो जीरो होता है, और उसके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है।
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यहीं पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर रेखिक हटा दीजिए और यहाँ पर क्वाड्रेटिक लिख दीजिए। ठीक है, तो ये फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, द्विपद, है ना। जो द्विपद होता है ना, उसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है कि नहीं होता है। और जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, ये पढ़ाया जा चुका है पहले वाले लेक्चर में, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ओके, तो अब चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने रूट होंगे, 2। तो माना इसके रूट अल्फा और बीटा है, माना इसके रूट या 0 या शून्यक, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 पावर है मैक्सिमम इसके ऊपर, तो इसलिए इसके रूट भी 2 होंगे, यानी जीरोस भी 2 होंगे, शून्यक भी 2 होंगे। वो हमने मान लिया अल्फा और बीटा है, क्योंकि जनरल फॉर्म है। तो अब यहाँ पर शून्यक का जो गुणनफल होता है और योगफल, वो हमें निकालना पड़ेगा, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, एडिशन ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर बी अपॉन ए क्या है, मतलब क्या है, माइनस बी का मतलब क्या है, ये एक्स का कोफिशिएंट, क्यों भाई, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक। ठीक है, फिर क्या ए, तो ए यहां पर पॉलिनोमियल में देखो क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर, ये फार्मूला होता है, आप इसे याद करोगे। ठीक है, इसे क्या करोगे, इसे आप लर्न कर लोगे, इसको आप बॉक्स में बंद कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, यहां पर हमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। गुणनफल, गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, और योगफल का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर होता है सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी यहां पर क्या है, ये है, इस पॉलिनोमियल में जो जनरल फॉर्म है इसमें सी क्या है, ये एक कांस्टेंट है, यानी अचर पद है। तो ये क्या हो जाएगा, अचर पद, अचर पद। नीचे क्या है, ए इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है बच्चों। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से समझ लोगे, बहुत आसान है। तो ये हमारा निकल आया दूसरा फार्मूला। ठीक है, तो बच्चों यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो रूट्स होते हैं या जो जीरोस होते हैं और उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, उनके बीच में ये रिलेशन होता है, ये आपको लर्न करना है। अब यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीखते हैं। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल, चलिए हम एक एनसीईआरटी से ही इसका एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 63, ये एक पॉलिनोमियल यहां पर लिख दिया। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63, ये एक एग्जाम्पल लिया हमने। ठीक है, अब इसके हमें रूट फाइंड आउट करने हैं और मतलब जीरोस या शून्यक फाइंड आउट करने, और उन शून्यक और इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये हमें निकालना है। तो देखो, इसका हम पहले फैक्टर मेथड से इसके हम निकाल लेंगे रूट।
और फिर वो वैल्यू उन रूट की यहाँ पर रखेंगे, क्या इनके बराबर होगा वो, अगर इनके बराबर हो जाएगा तो फिर वो हमारा सही है। तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले इस उदाहरण को समझो। आइए इसके हम करते हैं फैक्टर। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल यहां पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63। अब ये 3 पदों वाला एक व्यंजक है, एक पॉलिनोमियल है। 3 पद हैं, 1 2 3, मतलब एक एक्स स्क्वायर टर्म है, एक 2x टर्म है और एक 63 टर्म है। ये 3 पदों वाला है। और 3 पदों वाले के फैक्टर कैसे होते हैं? स्प्लिट मेथड से फैक्टर किए जाते हैं। इसमें जो बीच में लिखा है x वाला मामला है ना, ये जो x वाला टर्म है, इसको स्प्लिट करते हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो जब इसको 2 भागों में बांट देंगे तो ये 3 टर्म है तो 4 टर्म में बदल जाएगा और फिर इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझो। देखो, ये जो लास्ट में कांस्टेंट होता है, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट देखेंगे और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आएगा उसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने पर वो माइनस का 63 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सुनो, इसको हम यहाँ पर ये रफ वर्क में आप काम कर लोगे। ये जो अब हम समझाने जा रहे हैं ये अपने फेयर कॉपी में नहीं करोगे, रफ में करके देख लोगे। ये 63 है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? जब कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 63 ही रहा। अब 63 के करो फैक्टर। ठीक है, तो 63 की जो फैक्टर हम करेंगे 63 के, तो ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा 9 टाइम, और 9 को हमने सीधे लिख लिया, जानते हो 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये ऐसे, तो ये आ गया। तो अब आप देखो इसके फैक्टर आ गए कितने? 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, ये आ गए फैक्टर किसके? 63 के। ये सब रफ वर्क करना है। ठीक, अब हमें यहां पर करना क्या है कि इन फैक्टर को इस तरीके से सेट करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 63 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 63 आए, और अगर उनको जोड़ दें तो माइनस का 2 आ जाए। ये 2 है ना, 2। ठीक है, समझ रहे हो? तो देखो हम क्या करें, ये 3 3 जा 9, इनको एक साथ ले लें, 7 इंटू 9 लिख लें इसको। ठीक है, तो हम अगर माइनस इसके मल्टीप्लाई करके कितना लाना? माइनस का 63। तो माइनस का 63 ये तभी आएगा जब ये 7 इंटू 9 ये माइनस का हो जाए, एक कोई संख्या माइनस की हो जाए। ठीक है, तो हमने माइनस यहाँ लगा दिया 9 के पहले। ठीक है, आप 7 के पहले भी लगा सकते हो, अगर 9 के पहले ना लगाओ तो 7 के पहले माइनस लगा दो, तो इनका मल्टीप्लाई माइनस का 63 आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, किसको? 7 और माइनस 9 को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2, और हमें जोड़ने पर कितना लाना था? माइनस का 2 लाना था। देखो ये लिखा ना, माइनस का 2 लाना था। अगर आप यहां पर 7 के पहले माइनस लगाओगे तब इनको जोड़ोगे तो माइनस का 7 रहेगा, तब ये प्लस का 2 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या लाना है? माइनस का 2 लाना है, क्योंकि इस 2 के पहले माइनस लगा है। तो इसलिए हमने 7 को माइनस में नहीं लिया, 9 को माइनस में ले लिया। तो 9 माइनस का और 7 प्लस का इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 63 हो जाएगा, और माइनस 9 और 7 को जोड़ दोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 2 लाना है। तो जानते हो इसको हमने कैसे लिख लिया? माइनस का 9 और प्लस का 7, क्यों? तभी तो ये माइनस का 2 आएगा। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? माइनस का 9 और प्लस का 7, और चूंकि 2 के पहले x लगा तो x यहाँ लिख दो। तो इस माइनस 2x को हमने क्या लिख दिया? माइनस का 9x प्लस का 7x। तो इनको देखो, ये माइनस का 9x प्लस का 7x है, तो ये माइनस 2x के बराबर ही ना। तो इसको इस तरीके से हमने लिख लिया भाई। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमने रफ वर्क कर लिया, ये रफ में कर रहा था तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया भाई।
ये तरीका हमने समझाया कि कैसे इसको स्प्लिट करते हैं। समझाई बात कि नहीं आई? अब यहाँ पर 4 टर्म हो गए, तो अब 2-2 टर्म के पेयर बना लो। ठीक है, अब आप पहले पेयर में देखो क्या कॉमन दिख रहा है। दोनों टर्म में क्या है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो जो कम पावर वाला होता है वो कॉमन हो गया, तो एक्स हो गया कॉमन। तो यहाँ कॉमन का मतलब होता है इस एक्स जो कॉमन लेते हैं उसका यहाँ भाग दे दिया जाता है। ठीक है, तो एक्स हमने कॉमन लिया इन 2 टर्म में, तो एक्स का भाग यहाँ दे दो। एक्स स्क्वायर में दोगे तो एक्स बचा, और 9x में भाग दोगे एक्स का तो एक्स कट जाएगा, माइनस का 9 बचा। ठीक है, अब क्या करना है, जो 2 टर्म के बचे लास्ट वाले, इनमें कोई ऐसा टर्म कॉमन लो जो x माइनस 9 बन जाए। कितना बन जाए? x माइनस 9 बन जाए। ठीक है, इसका मतलब है यहां से x बनाना x, तो ये 7 गायब करना होगा, इसका मतलब 7 ले लो कॉमन, तो 7 हो गया गायब, x बचा, और 7 का भाग 9 63 में गया तो 9 हो गया। ठीक है, अब ये x कौन सा लोगे? प्लस का लोगे कॉमन, क्योंकि जब प्लस का कॉमन लोगे तो ये 7 चला गया बाहर, प्लस का, और ये माइनस माइनस रहा, और ये हो गया 9। समझा की बात? अब यहाँ पर क्या कॉमन हो गया? सभी में x माइनस 9 कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा? x माइनस 9 कॉमन चला गया, x बचा, ये x माइनस 9 कॉमन चला गया, ये प्लस का 7 बचा। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। अब इसमें रूट निकालने के लिए x माइनस 9 को एक बार 0 करो तो x बराबर 9 आ गया। एक बार x प्लस 7 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी इसके कितने रूट निकला है? 2 रूट निकला है, एक हो गया 9 और दूसरा हो गया माइनस का 7। चूंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 रूट निकला है, तो रूट तो निकला है। अब रूट और इसके जो कोफिशिएंट हैं इनके बीच में संबंध अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसका फार्मूला लगाओ। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है, इसके 2 रूट हैं तो 2 रूट का योग कितना होता है? माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसके रूट देखो, तो इसके शून्यकों का योगफल, योग अगर निकालोगे तो दोनों को जोड़ दो, एक निकला है 9, एक निकला है माइनस 7, तो ये कितना हो गया? बराबर 9 माइनस 7। क्यों भाई? एक प्लस का है एक माइनस का, तो जोड़ेंगे तो घट जाएगा ना, तो कितना आया? 2 आ गया, 2 आया। ठीक है, 2 आ गया। अब आप देखो अगर ये 2 आया तो इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब आप देखो यहां पर ध्यान से समझना। ठीक है, शून्यकों का यहां पर योगफल ये निकला 2 या 2/1 कह सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो ये 2 क्या है, इसमें देखो इस पॉलिनोमियल में देखो ये 2 क्या है? ये x का क्या है? गुणांक है। तो ये यहां पर क्या आ गया? x का गुणांक आया कि नहीं आया? आया। और ये 1 क्या है? ये 1 क्या है? देखो इस पॉलिनोमियल वो जो 1 आया है, इस पॉलिनोमियल क्या है? ये x स्क्वायर का गुणांक है। ये इसके पहले कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पर देखो यहां पर ये x का गुणांक 2 है। ठीक है, लेकिन ये माइनस का 2 है, तो यहां पर क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे। ठीक, तो अब आप देखोगे शून्यकों का योग फल, यानी तो शून्यकों का योग होता क्या है? शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ही तो होता है। तो माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया। क्यों भाई? तो इसका मतलब है कि जो हमने फैक्टर मेथड से इसके जीरो यानी शून्य निकाले थे वो सही है। क्यों? यही फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है,
अब आप देखो, आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो, एक तरीका और है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, जगह बना लेते हैं, ठीक है। अब एक तरीका और है, जैसे हमने यहाँ पर निकाले इसके रूट, ठीक है, 9 और 7 आ गए, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, 9 प्लस और दूसरा है -7 बराबर क्या होता है, क्या होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या कितना है, -2, तो -2 लिख दिया, बटे क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें x स्क्वायर गुणांक कितना 1 है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या हो गया 2/1, ठीक है। तो ये इसके शून्यकों का योग, जो दो शून्यक निकाले 9 और -7 उनको जोड़ दिया, ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो इस फार्मूले से निकालोगे 2 आएगा, और ए भी तो 2 हो रहा है, 9 से -7 चले गए तो कितना आ गया 2, तो ये LHS बराबर RHS दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है। अब हमें इसके शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है, तो अब यहीं पर लगा लेते हैं गुणनफल। तो गुणनफल शून्यकों का क्या लिखोगे, शून्यकों का गुणनफल, चेक करो, शून्यकों का गुणनफल ये किसके बराबर होता है, C/A, या अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें अचर पद कितना है, -63, तो यहां पर क्या लिख दोगे, -63, ठीक है, -63, और बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो यहां पर लिख दिया 1, ठीक। अब आप देखोगे शून्यकों का गुणनफल कितना आया, -63 इस फार्मूले से। अब रियल में जो हमने निकाले थे शून्यकों का गुणनफल वो कितना हो जाएगा, एक है 9 और दूसरा है -7, तो ए भी तो 63 हुआ -63 का, और इधर भी 63 का। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने रूट्स निकाले थे, जो जीरोस निकाले थे, उनका गुणा किया तो इस फार्मूले से जो निकल के आया उसके बराबर हो गया, ठीक है। तो ये जो हमने सॉल्व किया है, ये दो जो रूट निकाले हैं वो सही निकाले हैं, क्योंकि वो इन फार्मूलों से मैच कर जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक समझ में आया तो तुरंत लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को भी दबा लो, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो की इंफॉर्मेशन मिले, और वीडियो को शेयर जरूर कर दो। तो ये हुआ द्विघात, मतलब ये द्विघात बहुपद वाला हो गया ना, क्वाड्रेटिक कहते हैं इंग्लिश में। अब हम लोग बात करते हैं 3 घात वाला जो बहुपद होगा, उसके लिए क्या होता है ये रिलेशन, उसके शून्यक और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग समझते हैं, फटाफट समझते हैं, लेकिन वो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एग्जाम यानी 10वीं के बोर्ड एग्जाम में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, तो इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, और फिर वो एक्सरसाइज करेंगे। देखिए चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा, और आपका 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा बोर्ड एग्जाम में। 3 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, बहुत आसान है। अब देखो जो 3 घात वाला बहुपद होता है, जिसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके लिए ये उसके रूट्स और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि सिलेबस में दिया है तो उसको हम आपको बता देते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर बनेगा नहीं वैसे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरोस यानी शून्यक और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे, क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि x के ऊपर यानी इस वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया।
तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होती थी, यहां से छुपा लो तो ये क्वाड्रेटिक वाला हो जाएगा। तब इसमें 2 रूट्स आते थे, 2 शून्यक होते थे, और अगर वो लीनियर था तो उसमें 1 शून्यक आता है, और ये क्यूबिक है तो इसमें शून्यक की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो मान लीजिए इसके शून्यक माना इसके शून्यक क्या क्या होंगे, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। 3 रूट हैं इसके। तो जानते हो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो इनके तीनों जो शून्यक हैं उनका हमें योगफल निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये जानते हो कितना हो जाएगा, गामा, तो ये होता है -b/a। तो b क्या है, ax स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट है, तो ये क्या हो जाएगा, -ax स्क्वायर का गुणनफल बटे x क्यूब का गुणनफल, ठीक। गुणनफल नहीं, सॉरी गुणांक लिखो इसको, सॉरी क्या लिखोगे, गुणांक, नॉट गुणनफल, कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये होता है। अब इसका जो है 2 पेयर बना के इसका हमें योगफल निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इस तरीके से इसका निकालना पड़ेगा। तो ये होता है, ये -b/a, ये होता है c/a। तो c क्या है, इसमें c है क्या, x का गुणांक, तो क्या लिखोगे, x का गुणांक बटे a क्या है, x क्यूब का गुणांक है, तो x क्यूब का गुणांक हो गया। समझा की बात, ठीक है, ये हो गया। अब इन तीनों का हमें निकालना पड़ेगा गुणनफल। तो देखो तीनों रूट जो है ना, 3 इसके जीरोस मान लिए हमने, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होगा -d/a, ठीक है। तो d क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, अचर पद, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट, x क्यूब का गुणांक। तो आप कोई भी फार्मूला आप देखोगे इसमें नीचे x क्यूब का गुणांक ही रहेगा, यानी जो मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल है उसका गुणांक नीचे आएगा। अब जब पहला फार्मूला निकालोगे तो प्लस क्या होता है, माइनस रहता है, दूसरा फार्मूला निकालोगे तो प्लस आ जाता है। तो यहाँ से चलता है, देखो ये कैसे याद करोगे, प्लस माइनस, तो जब b आएगा देखो ऐसे चलता है, प्लस माइनस, तो जब b आएगा उसके साथ माइनस लेंगे, तो ये b आ रहा है तो इसके साथ माइनस ले लिया। जब c आएगा तो उसके साथ प्लस ले लेंगे, तो c आ रहा है तो इसके साथ प्लस रहा। जब d आएगा तो फिर उसके साथ माइनस ले लेंगे, तो d आया तो फिर उसके साथ माइनस ले लिया। तो ये फार्मूला, तो जब इस तरीके का प्रश्न मान लीजिए पूछ लिया जाए, जब एग्जामिनर का बहुत ज्यादा मूड खराब हो तो सकता है ये वाला प्रश्न पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है। और अगर पूछेगा तो सीधे फार्मूला इसके रूट निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो रूट आप सीधे क्या करोगे, रूट इन रिलेशन से निकाल लोगे। तो इनके रूट और इनके बीच, इनके जो ये गुणांक होते हैं उनके बीच का संबंध क्या होता है, ये फार्मूला अप्लाई करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका एक और पार्ट बचा है, पार्ट नंबर 3, उसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।